हेलो एंड वेलकम टू क्लास 12 साइकोलॉजी। इस चैनल पर हम चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई आइकन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर सीरीज वाइज चैप्टर्स की वीडियोस हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक। अप्रॉक्सीमेटली हाफ आवर का एक चैप्टर है, तो उन वीडियोस को देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो इस वीडियो के दो मेन पर्पस हैं। सबसे पहले तो 6 मार्क्स क्वेश्चंस, लास्ट 10 ईयर के साइकोलॉजी क्वेश्चन पेपर्स के जितने भी 6 मार्क्स क्वेश्चंस थे वो सब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। यानी कि 2012 से लेके 2019 तक। जैसे 2012 के अंदर ये 4 क्वेश्चन आए। सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रेस, उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज टू कोप, फिर और करके जैसे होते हैं व्हाट इज साइकोथेरेपी, डिस्कस ब्रीफली द टेक्निक्स यूज्ड इन बिहेवियरल थेरेपी एटसेट्रा एटसेट्रा। ये 4 क्वेश्चन हो गए 2012 में। उसके बाद 2013 में ये 4 क्वेश्चन, फिर 2014 में ये 4 क्वेश्चन, फिर 2015 में ये 4 क्वेश्चन। ऐसे 2019 तक के इसके अंदर सारे 6 मार्क क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं खुद की अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो एक तो इसका पर्पस ये है, और दूसरा पर्पस है इसका हाउ टू राइट योर आंसर। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपने लिखना क्या है। अब जितना ज़्यादा ज़रूरी है ये पता होना कि आपने लिखना क्या है, उतना ही ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि आपने उसको किस तरीके से फ्रेम करना है, यानी कि कैसे लिखना है। तो ये बात आपको शायद पता हो कि 3 पार्ट्स में एक अच्छे आंसर को हमेशा फ्रेम किया जाता है। सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका मेन कंटेंट, और उसके बाद आता है कंक्लूजन। अब 2012 का सबसे पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, व्हाट इज स्ट्रेस, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। तो इसके अंदर आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो स्ट्रेस की डेफिनेशन, यानी कि स्ट्रेस का मतलब क्या है, और दूसरा वो हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को किस किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो आपको ये पता होगा कि स्ट्रेस का मतलब क्या है और उसके साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को आपकी कैसे इफेक्ट कर सकता है। पर अगर आपने उसकी डेफिनेशन लिख दी इंट्रोडक्शन के अंदर ही, तो फिर आप मेन कंटेंट के अंदर आपके पास कम रह जाएगा मटेरियल लिखने के लिए। तो इसलिए ये बात हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, जो भी चीज़ आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर, उसको आपने कोशिश करनी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने मेन कंटेंट के अंदर ही उसको कवर अप करें। बाकी इंट्रोडक्शन के अंदर उससे रिलेटेड आसपास की जितनी भी नॉलेज आपके माइंड में है वो सब आप इंट्रोडक्शन में पुट करें। जैसे कि मेरे को जो पता था इसके आसपास की वो थी कि स्ट्रेस वर्ड कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया, स्ट्रिक्टस से, और उसका मतलब क्या होता है, टू टाइटन, यानी कि कुछ टाइट करने वाली ऐसी सी फीलिंग, ये होती है स्ट्रेस। ये मैंने लिख दिया उसके इंट्रोडक्शन के अंदर। अब मेन कंटेंट में मैं लिखूंगा यहाँ पर स्ट्रेस की डेफिनेशन। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू स्टिमुलस इवेंट्स दैट डिस्टर्ब्स अ पर्सनस इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स द कैपेसिटी टू कोप। ये मैंने उसके मेन कंटेंट के अंदर लिखा। उसके बाद मेरे से दूसरी चीज यहाँ पूछी गई थी कि उसके साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग कैसे इफेक्ट करता है स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग इफेक्ट वो करता है, सबसे पहले तो हमारे ऊपर कुछ इमोशनल इफेक्ट होते हैं स्ट्रेस के, जैसे हमारा मूड खराब हो जाता है वगैरह। फिर कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, दिल तेज धड़कने लग जाता है, आपने देखा होगा अगर आप स्ट्रेसफुल इवेंट में हो तो। उसके बाद कॉग्निटिव इफेक्ट्स हमारे कई सारे होते हैं, कंसंट्रेशन वीक हो जाती है एटसेट्रा एटसेट्रा। और कुछ बिहेवियरल इफेक्ट्स जैसे कि एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, या फिर ईटिंग लेस न्यूट्रिशन फूड्स, या फिर इसके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ें इन इन तरीके से अफेक्ट करता है हमें स्ट्रेस साइकोलॉजिकली। अब ये ऑफ कोर्स मैंने इसका आंसर के अंदर काफ़ी शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। जब आप अपने एक्चुअल एग्जाम में इसको फ्रेम करेंगे तो आप इसमें ऑफ कोर्स ज़्यादा डिटेलिंग में लिखेंगे सब कुछ, मतलब ज़्यादा इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर है कंक्लूजन। Stress is something that we experience regularly in our daily lives. Thus, it doesn't only affect one's health, but is also capable to affect one's psychological functioning too. तो कंक्लूजन में मोस्टली ऐसे होता है कि जो बातें हमने ऊपर लिखी होती हैं, मतलब मेन अपने आंसर के अंदर, वही सब घुमा फिरा के हम लिख देते हैं कंक्लूजन में, शॉर्ट करके उसे एक समरी टाइप। तो इस तरीके से अगर आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन और जो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वो सब चीज़ें आप अपने मेन कंटेंट में लिखने की कोशिश करिएगा। और अगर आप इस तरीके से अपने आंसर को लिखेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छे नंबर मिले। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आई थिंक कि नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है आपकी। वो टीचर को भी समझ आता है जिस तरीके से आप अपना आंसर लिखते हैं। तो
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई थिंक। और बाकी इसके अंदर मैंने उसके आगे अब मैं अगर एक एक क्वेश्चन को समझाता तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया कि जैसे ये अगला क्वेश्चन था एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज टू कोप विद स्ट्रेस, तो इसके अंदर सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप यू स्ट्रेस डी स्ट्रेस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप आएंगे अपने मेन मुद्दे पर जो कि है कोपिंग की डेफिनेशन वगैरह। तो इस तरीके से आपको किस वे में आंसर लिखने चाहिए वो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, और ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ से एक बार ये पीडीएफ देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो अब लास्ट 10 ईयर साइकोलॉजी के 6 मार्क्स क्वेश्चन तो आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। 4 मार्क्स क्वेश्चन और 1 मार्क्स क्वेश्चन अभी रह गए हैं। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट वे रहेगा कि जैसे मैंने इस पीडीएफ के अंदर नोट डाउन कर लिए थे सारे 6 मार्क्स क्वेश्चंस, ऐसे ही आप 4 मार्क्स क्वेश्चन और 1 मार्क्स क्वेश्चंस को कहीं पर नोट डाउन कर लें, और उसके बाद उसको बस एक बार ऊपर से देखते जाएं कि हाँ मुझे ये आता है, ये नहीं आता, ये आता है, ये नहीं आता। इस तरीके से आई थिंक कि अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Thank you so much for watching and don't forget to subscribe and like the video. Thank you so much guys.